एक बार की बात है, सोहनपुर गांव में एक खूनी तालाब ने आतंक मचा रखा था। वहां के लोग कहते थे कि जो कोई भी तालाब के पास जाता है तो वो जिंदा वापस लौट कर नहीं आता है। शाम होते ही उस तालाब में पानी अपने आप उबलने लगता था। वह तालाब में अजीब अजीब हरकतें होती रहती थी। गांव वालों का कहना था कि वह तालाब एक डरावनी चुड़ैल का तालाब था, इसीलिए कोई भी गाँव वाला उस तालाब के पास नहाने या पानी पीने के लिए नहीं जाता था। अगर कोई भी गलती से उस तालाब में नहाने के लिए चला जाता था तो वह चुड़ैल का शिकार बन जाता था और चुड़ैल उसे जान से मार कर खा जाती थी। अब उस तालाब के पास जाने से हर कोई डरने लगा। अब गांव वालों ने उस तालाब का नाम खूनी तालाब रख दिया। कई लोगों के तो खेत भी उसी तालाब के पास में ही पड़ते थे, तो मजबूरी में बेचारे खेती करते थे। अरे इतनी तेज धूप निकली है और मुझे प्यास भी बहुत तेज लगी है। मेरा तो गला सूख रहा है। उस तालाब के अलावा तो कहीं पानी भी नहीं है। अगर पीने भी नहीं गया पानी तो मेरी तो जान निकल जाएगी। चलो जो होगा सो होगा, चलो चलते हैं पानी पीने के लिए। प्यासे मरने से सही तो उस चुड़ैल के ही हाथों मर जाऊंगा। हरिया से अपनी प्यास बर्दाश्त नहीं हुई और उस तालाब के पास आकर बैठकर बड़े मजे से पानी पीने लगता है। अरे बाप, पानी पी के तो मजा आ गया। इस तालाब का पानी कितना मीठा और कितना स्वादिष्ट है। बेकार में गांव वाले डराते रहते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। अगर इस तालाब का पानी पीने में इतना मजा आ रहा है तो नहाने में कितना मजा आएगा। वैसे भी गर्मी है, चलो आज नहा ही लेता हूँ इस तालाब में। इतना कहते ही हरिया जोरदार की छलांग लगाता है तालाब में और मछली की तरह तैर तैर कर उस तालाब में नहाने लगता है। काफी देर नहाने के बाद भोला के साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगती हैं। भोला आखिर कुछ ही देर में उस तालाब के बाहर निकलकर मर जाता है। हरिया को मालूम था ये खूनी तालाब है। हरिया फिर भी नहाने के लिए उस तालाब में कूद गया था। कुछ देर बाद वह चुड़ैल तालाब से बाहर आती है और हरिया को बड़े मजे से खाने लगती है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है कि उस खूनी तालाब ने हरिया की जान ले ली है। अब सब गांव वाले उस तालाब से काफी ज्यादा डरने लगे थे। अब उस तालाब की ओर कोई नजर भी उठा के नहीं देखता था और ना ही जाता था। अरे यार, तू तो जानता ही है ना यार, हरिया हमारे गांव का था यार। कितना अच्छा था यार, अपने खेत पर काम कर रहा था सुना जाता है, और उस तालाब में पानी पीने के लिए गया था और उस तालाब ने उसे जान से मार दिया। दिन पा दिन उस तालाब का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। अक्सर किसी को मालूम ही नहीं था उस तालाब में चुड़ैल रहती है। अब गांव वाले उस तालाब से काफ़ी ज़्यादा परेशान आ गए थे। सब गांव वाले मिलकर उस तालाब में आग लगा देते हैं। किसी को भी मालूम ही नहीं था उस तालाब में एक डरावनी चुड़ैल रहती है। अरे इन गांव वालों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उस तालाब में आग लगाकर अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को जान से मार दूंगी। इतना कहते ही चुड़ैल गाँव की ओर बहुत तेजी से जाने लगती है। ए गांव वालों, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर निकलो, आज किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुमने उस तालाब में आग लगाई है, जान से मार दूंगी एक एक को। अच्छा, तो ये सब चुड़ैल का किया धरा हुआ था। हम लोग तो उस तालाब को खूनी समझ रहे थे, पर अब क्या होगा। ये तो बहुत गुस्से में लग रही है। भोला सोच ही रहा होता है, तभी भोला को एक जोर से आवाज आती है। जब भोला और कुछ गांव वाले घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं उस चुड़ैल ने तो एक गांव वाले को मार दिया था और वहां से भाग गई थी। अरे भाई, ये खूनी तालाब नहीं, ये खूनी चुड़ैल है भाई। हमें कल ही बाबा के पास जाना होगा। चुड़ैल का आतंक देखकर भोला अगले ही दिन बाबा के पास मदद मांगने के लिए आ जाता है। अरे बाबा जी, हमारी मदद करो, हमें बचा लो। उस खूनी तालाब की चुड़ैल ने हमारे गांव के एक इंसान को मार दिया है और वो हम किसी को भी नहीं छोड़ेगी। इतना सुनते ही भोला के साथ बाबा जी चले जाते हैं। अरे दोस्त चुड़ैल, तू किधर है? तूने बहुत आतंक मचा के रखा है। कहाँ छुप कर बैठी है? जल्दी निकल, आज तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती है दोस्त। बाबा की आवाज सुनकर चुड़ैल तालाब के बाहर आ जाती है बाबा के सामने। तूने गांव वालों को बहुत परेशान किया है ना, आज तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ आज। तांत्रिक बाबा इतना बोलते ही अपने हाथ से छड़ी निकालते हैं और जोरदार की शक्ति मारते हैं चुड़ैल के। चुड़ैल का वहीं पर अंत हो जाता है। चुड़ैल का अंत करके बाबा जी गांव की तरफ चले जाते हैं। बाबा जी, आपने हमें बचा लिया, नहीं तो वो चुड़ैल हम सब गांव वालों को मार देती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं और बाबा जी भी वहां से अपने मड़ी के लिए चले जाते हैं।